नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति पांडे, प्रवक्ता क्रियाशाली विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी जी का, विशेष सचिव एवं मिशन निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव जी का, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं प्रोफेसर एस.एन. सिंह सर जी का, निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रोफेसर सुरेश शौकत जी का, एवं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ के प्राचार्य प्रोफेसर पी.सी. सक्सेना सर जी का, जिन्होंने मुझे इस आयुष संवाद में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज का विषय है मोटापा, कारण एवं निवारण। आयुर्वेद न केवल चिकित्सा शास्त्र है, अपितु इसमें जीवन शैली संबंधित विवरण भी मुख्य रूप से मिलता है, जिसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार एवं विहार का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज के भौतिकवादी युग में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वो अपने आहार एवं विहार का ठीक से ध्यान नहीं रख पाता, जिसके कारण वो अनेक व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। इन व्याधियों को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनेक बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। मोटापे या ओबेसिटी को हमारे आयुर्वेद शास्त्र में स्थूलता भी कहा गया है। इस समय ये एक ज्वलंत समस्या है। पूरे विश्व में ये केवल वयस्कों में ही नहीं, अपितु ये बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है। ओबेसिटी फाउंडेशन इंडिया के अनुसार करीब 3 करोड़ लोग भारत में इस व्याधि से पीड़ित हैं और आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि और भी लोग इस व्याधि से पीड़ित होने की संभावना है। आयुर्वेद में ओबेसिटी या मोटापे को निंदित पुरुषों में रखा गया है। ऐसे पुरुष न केवल जटिल व्याधियों से पीड़ित होते हैं, परंतु वो अपना दैनिक कार्य भी सुचारू रूप से नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है। अब जब व्यक्ति तैलीय पदार्थ, मीठे पदार्थ रेगुलर अपनी डाइट में लेता रहता है, तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में फैट या लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसका एलडीएल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। और यदि अगर वो तब भी संयम नहीं बरतता, उसको लगातार डाइट में लेता रहेगा, तो वो फैट जाके उसके धातुओं या टिश्यूज में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण वो मोटापे से ग्रस्त हो जाएगा। आचार्य चरक ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है स्थूलता की, कि जिस व्यक्ति में मेद और मांस की अस्वाभाविक वृद्धि होती है, उसके नितंब, स्तन और उदर हिलने लगते हैं और उसके शरीर का गठन और उत्साह सही नहीं रहता, जिसके कारण उसको स्थूलता की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो मोटे लोग हैं, उनके मोटे होने के क्या कारण हैं, उनके क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि मोटापा ना हो। तो सर्वप्रथम हम कारण की बात करेंगे। कारण में जो व्यक्ति मात्रा से अधिक भोजन लेते हैं, मतलब उनका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा और वो खाते जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मोटापा जल्दी आता है। ऐसे व्यक्ति जो रोज प्रतिदिन जो है बहुत तैलीय पदार्थ लेते हैं, बहुत गरिष्ठ पदार्थ लेते हैं और बहुत ही मीठा खाते हैं, वो भी बहुत जल्दी मोटे होते हैं। जो व्यक्ति व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं करते, वो भी मोटापे के चपेट में आ जाते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल मस्त मौला रहते हैं, जिनको कोई चिंता फिक्र नहीं रहती, ऐसे व्यक्तियों को भी मोटापा होने की संभावना रहती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग खाना पीना तो सही ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके माँ बाप मोटे हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है कि घर में और बच्चे भी मोटे हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए पाया गया है कि ये स्वाभाविक जेनेटिक कैरेक्टर है। कुछ लोगों में वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ जीन्स पाई जाती हैं जिनके अंदर मोटापे के लक्षण पाए जाते हैं। जब वो जीन्स बच्चों में माँ बाप से ट्रांसफर हो जाती हैं, तो माँ बाप के बाद बच्चे भी मोटे हो जाते हैं। एक और कारण पाया गया है मोटापे का, वो है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हार्मोनल डिसऑर्डर्स में भी मोटापा एक लक्षण के रूप में मिलता है। इसमें मुख्यतः जो है वो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स और पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में मोटापा पाया जाता है। अब हम इसके लक्षणों की बात करेंगे कि
जो मोटा व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो किसी भी कार्य करने को मोटा व्यक्ति जो होगा, जिसको जो भी होगा, उसको कठिनाई होगी। कोई भी कार्य करने में उसको कठिनाई होती है। थोड़े ही से कार्य करने में वो थक जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है, कोई भी कार्य वो करना नहीं चाहता, लेजीनेस आती है, उसमें निद्रा बहुत आती है। ऐसे व्यक्ति दिन में सोना चाहते हैं, 2-3 घंटे सोना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भूख अधिक लगती है। भूख लगने के कारण वो थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाया करते हैं और खाने से उनके शरीर में धीरे धीरे फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण उनका उदर या एब्डोमेन निकल आता है और डिसफिगरमेंट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्यास भी अधिक लगती है। प्यास अधिक लगने का कारण ये है कि ऐसे व्यक्तियों में जो मोटे होते हैं उनमें पसीना अधिक आता है। पसीने के जो निकलने के कारण उनका फ्लूइड लॉस होता है और उनको प्यास अधिक लगती है। एक और चीज है, इसमें दौर्गंध, पसीने में दौर्गंध बहुत आती है ऐसे व्यक्तियों में। तो जो मोटे व्यक्ति हैं उनको पसीने में दौर्गंध बहुत आती है और इनकी अल्प प्राण शक्ति या लो वाइटलिटी इसमें पाई जाती है। यदि आप ओवरवेट हो रहे हैं और आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो आप ओबीस की तरफ बढ़ जाएंगे, ओबेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी और आप मोटापे के साथ साथ अन्य कई रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जो इसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आ सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है। कई लोग बैक एक की शिकायत करते हैं। वजन बढ़ जाने के कारण आपकी कमर में और पीठ में दर्द रहने लगता है। फैटी लिवर हो सकता है आपको। महिलाओं में माहवारी संबंधी बीमारियां जैसे पीसीओडी है, एमनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, ये कॉम्प्लिकेशंस के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। अब उचित वजन क्या है? WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडेक्स दिया है जिसको BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहा गया है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे बहुत ही सरलता से अपना इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकता है और ये देख सकता है कि वो ओवरवेट या ओबेस की श्रेणी में तो नहीं आ रहा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना वेट लेना है और अपनी हाइट लेनी है। किसी भी मेजरमेंट में लेके आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है BMI इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसमें आप अपनी वैल्यू रख दीजिए और अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वजन सही है या नहीं है। इसके लिए नॉर्मल वैल्यू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है वो 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर तक है। अगर इसके अंदर आपका BMI आता है इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, आप ओबीस नहीं हैं। अगर आपका BMI 25 से लेके 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझ जाने की जरूरत है। ऐसा आहार विहार लीजिए जिससे आपका वेट जो है और BMI है वो नॉर्मल की तरफ आ जाए। यदि आपने तब भी ध्यान नहीं दिया और BMI आपका 30 से ऊपर चला गया तो आप फिर ओबेसिटी की श्रेणी में आ जाएंगे और आपको मोटापे के साथ साथ अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगे। अन्य डिजीजेस जो भी अभी मैंने आपको बताई जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, इनके भी आप शिकार हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम मोटे ना हो। तो उपाय में सर्वप्रथम मैं कहूंगी आपको कि व्यायाम और एक्सरसाइज। सबसे पहली चीज है कि कुछ न कुछ आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। अगर घर के अंदर हैं तो आप योग करें। अगर आप बाहर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार है आप उसको करिए। घर में अगर गृहिणियां हैं, बाहर नहीं जा रही हैं तो वो घर के कार्य करें, योग करें। और अगर आपके घर में गार्डन है तो शारीरिक परिश्रम करने के लिए गार्डनिंग बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी चीज, संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें। इसमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन को रेगुलर शामिल करें। बहुत ही तैलीय पदार्थ, बहुत मीठे पदार्थ, बहुत गरिष्ठ पदार्थ ना लें। जो बहुत ज्यादा आप जंक फूड, फास्ट फूड, स्वीट्स, टिन्ड फूड, ऐसे फूड्स ना लें, इनसे बचें। कोशिश करें कि दिन में ना सोएं। रात्रि में सोने का समय और सवेरे प्रातःकाल उठने का समय निर्धारित कर लें। ये नहीं कि रात में बहुत देर तक जग रहे हैं फिर सवेरे बहुत देर तक सो रहे हैं। इससे आपका सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है और आप
को मोटापा हो सकता है। केवल गेहूं की रोटी के बजाय चना, जौ, सोयाबीन मिश्रित चोकर युक्त गेहूं की रोटी लें, ये आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगी। चावल का सेवन कम करें। रेशेदार पदार्थ और प्रोटीन युक्त डाइट शामिल करें अपने भोजन में। महिलाओं में देखा गया है कि डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद कुछ महिलाओं को तैलीय और गरिष्ठ भोजन देने की प्रथा है, जिसके कारण वो मोटी होने लगती हैं। तो ऐसे में आप इतना गरिष्ठ और तैलीय भोजन ना देके उनको दशमूल काढ़े का प्रयोग कराएं। सोंठ, हल्दी, पिपली, काली मिर्च, शतावरी को दूध में उबालकर फिर वो गर्म दूध उनको पीने को दें, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा और वो मोटी भी नहीं होंगी। अतः जो संतुलित आहार है, अगर आप संतुलित आहार लेते रहे, मिथ्या आहार विहार का त्याग करा आपने और प्रतिदिन आप व्यायाम करते रहे, तो आप मोटे नहीं होंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।